अमित शाह ने जो स्टेटमेंट दिया है ये एक सांप्रदायिकता का जो शासन है फिर से लागू करने का एक प्रयत्न है। उनको सिर्फ एक ही चीज़ में इंटरेस्ट है, वो है हिंदू मुस्लिम का शासन, सांप्रदायिकता का शासन। पहले नहीं नज़र आया कौन सा जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है नहीं है, उनको एक दिन में समझ में आ गया। अभी वोट शेयर टीएमसी का घट गया है, सीपीएम का बढ़ गया है। So it's a reflection of the changing dynamics, how people are thinking and how they're going to elect in the future. বালিগঞ্জ বিধানসভা উপনির্বাচনের পর আলিমুদ্দিনের অন্দরে খানিকটা শান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে, আর যার হাত ধরে এই শান্তি ফিরেছে বা বামেদের হাল খানিকটা আবার ফিরতে চলেছে বা ফিরছে, তিনি হলেন বর্তমানে সকলেরই পরিচিত মুখ এবং বাম নেত্রী সায়রা সাহু হালিম। তার হাত ধরে বামের এভাবে উত্থান পাশাপাশি তরুণ প্রজন্মের আবার উঠে আসায় আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে খানিকটা বামেদের হারিয়ে ফেলা মাটি পুনরুদ্ধার হতে চলেছে। আমরা কথা বলবো। সায়রাদি, আপনাকে অনেকটাই ধন্যবাদ এবং স্বাগত সমাচার প্লাস বাংলা। ধন্যবাদ। আমি সবাইকে অনেক অনেক রবীন্দ্র জয়ন্তীকে আমি অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাই। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, প্রথমেই যেটা ভাবাচ্ছে যে বাম অনেকটাই উঠে আসছে এবং এই উপনির্বাচনে আপনারা দেখিয়ে দিয়েছেন যে প্রধান বিরোধী দলকে পিছনে ফেলে কিভাবে এগিয়ে আসতে হয়। তো এক্ষেত্রে বঙ্গ সফরে এসে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলছেন যে করোনার পরিস্থিতি মিটে গেলে তিনি সিএএ লাগু করবেন। এই বিষয়ে আপনার কি স্ট্যান্ড রয়েছে? বামেদের কি স্ট্যান্ড? एटा स्टैंड एक्चुअली ये जो अमित शाह ने जो स्टेटमेंट दिया है ये एक सांप्रदायिकता का जो शासन है फिर से लागू करने का एक प्रयत्न है। हम लोगों का जो शांति और यहाँ पे एकता का जो एक वातावरण है उसको बिगाड़ने का। तो अभी कोरोना काल में हमने देखा कि यहाँ पे जो बहुत लोग अपने रोज़गारी गंवा चुके हैं, लॉट ऑफ पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइवलीहुड्स। लेकिन भाजपा को बस एक ही चीज़ नज़र आ रही है, वो है कि कैसे हम लोग देश को जो है बंटवाएं, कैसे हम लोग नफ़रत की एक लहर यहाँ पे हिंदुस्तान में नफ़रत की लहर फैलाएं। उनको अनएम्प्लॉयमेंट का फ़िक्र नहीं है, उनको इन्फ्लेशन का फ़िक्र नहीं है। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन द यूथ दैट आर अनएम्प्लॉयड। उनको सिर्फ एक ही चीज़ में इंटरेस्ट है, वो है हिंदू मुस्लिम का शासन, सांप्रदायिकता का शासन। तो उनने जो स्टेटमेंट दी है वो उसी दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को सबको पता है कि भाजपा की क्या नीतियां हैं और किन नीतियों पे वो इलेक्शंस लड़ती हैं। আমি যদি পাশাপাশি নজর রাখি তাহলে আমরা কয়েকদিন ধরে দেখছি, কয়েকদিন নয় বেশ অনেক দিন ধরেই চলছে বুলডোজার যে কাণ্ড সামনে আসছে। প্রথমে তো দেখা গেল যে দিল্লিতে বুলডোজার নিয়ে যেভাবে বলা হচ্ছে যে অবৈধ নির্মাণ ভাঙা হচ্ছে, যেটা সুপ্রিম কোর্টে স্থগিতাদেশ দেওয়ার পরও জাহাঙ্গীরপুরীতে অবৈধ নির্মাণ ভাঙা হলে, এবং গতকালের ছবি শাহিনবাগের। এই নিয়ে কি বলবেন যে বারবার এমন? देखिए ये जहांगीरपुरी में जैसे देखा, जैसे ये लोग जो बुलडोज़र लेकर आए, सो जो लोग जो पीड़ित लोग हैं वो कौन हैं? सबसे गरीब जो यहाँ पे जो वर्ग के लोग हैं, द माइनॉरिटीज़ जो हैं वो अफेक्ट हो रही हैं, और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम करते हैं लोग, ये लोग अफेक्ट कर रहे हैं। आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया, ओके, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, एक स्टे ऑर्डर था। तो यहाँ पे देख लीजिए सारी जो ऑपोजिशन पार्टीज नज़र नहीं आ रही थी। आम आदमी पार्टी भी देखिए, उनने भी कुछ ऐसा कोई स्टैंड नहीं लिया। लेकिन हमने देखा कि बृंदा करात जी सीपीएम से गई, उनने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दिया, उनने बाकायदा जाके वो बुलडोज़र को रोका वहाँ जाके। सो यहाँ पे आप देख लीजिए वही चीज़ ये लोग शाहीन बाग में कल हम लोग ने देखा, जो कैसे ये लोग वही नफ़रत की राजनीति वहीं पे शाहीन बाग में दोहराना चाह रहे थे। अब यहाँ पे एमसीडी पावर में है पिछले 15 साल से, तो एमसीडी को पहले नहीं नज़र आया कौन सा जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है नहीं है, उनको एक दिन में समझ में आ गया। विदाउट नोटिस वो जाके बुलडोज़र जलाएंगे, गरीबों के जो छत पर से उनका घर को बर्बाद करेंगे, उनकी रोज़ी रोटी छीनेंगे, उनके दुकानों को आप लोग बुलडोज़र के नीचे लेकर आएंगे। और वहाँ के एक नेता ने बोला यहाँ पे हिंदुस्तानी नहीं रहते, रोहिंग्या रहते हैं। तो ये किस तरह का शासन है, ये किस तरह का राजनीति है जो इस प्रकार के लोगों को डरा रहा है, धमका रहा है। और वैसे भी जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है भाजपा के अंडर ऑलरेडी दबी हुई है, रोज़ डराया जा रहा है, रोज़ धमकाया जा रहा है। तो आप एक
कम्युनिटी को जो ऑलरेडी इतनी थ्रेटन हो चुकी है, इतनी इंटिमिडेट करने की कोशिश कर रही है, उनकी आप रोज़गारी छीन रहे। सो मुझे बहुत गर्व होता है कि CPIM पार्टी और बाकी ऑपोजिशन पार्टीज़ भी गए और उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में जाके कंप्लेंट किया एंड दे ट्राई टू स्टॉप दिस बुलडोज़र पॉलिटिक्स। दे वर अहेड एंड दे वर यूनाइटेड इन दिस अटेम्प्ट। আচ্ছা, এইভাবে শাহিনবাগে বুলডোজার ইস্যুতে আবার বামেদের পাশে দাঁড়ানো সুপ্রিম কোর্ট সেটা অ্যালাউ করেনি এবং বলছে যারা পীড়িত বা যারা সমস্যায় পড়েছে যদি তারা এসে প্রতিবাদ করতো, তারা এসে মামলা করতো, তাহলে সমাধান হতো। सी व्हाट इज़ रॉन्ग अगर एक पॉलिटिकल पार्टी अप्रोच करे ऑन बिहाफ ऑफ द अग्रीव्ड। ये ज़रूरी नहीं है अग्रीव्ड के पास वो मीन्स होगा या विक्टिम्स का मीन्स होगा कि वो सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्टली अप्रोच कर सके। सो इंटेंशंस देखना चाहिए, नीयत देखनी चाहिए कि एक पॉलिटिकल पार्टी ने वो ज़िम्मा लिया, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि वो जाके एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, एक यू नो एंड स्टैंड बाय द ओप्रेस्ड। तो उन्हें वो लिया, उन्हें डिसीजन और वो लिया उन्हें जिम्मेदारी। আমি এর পাশে যদি আরও একটা বিষয়ের দিকে নজর রাখি, তবে রাষ্ট্রদ্রোহ আইন যেটা আগে ছিল এবং সেটা থাকবে কি না এখন, কিংবা সেটা আরেকবার সংশোধন করা নিয়ে নানান প্রশ্ন উঠছে এবং সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্র সরকারের কাছ থেকে উত্তর চেয়েছে এটা কি আর থাকা দরকার। তো যে আইন আগে ছিল, যে আইনের জন্য গান্ধীজির মতন মানুষকে বা এরকম বহু মানুষকে যারা শাস্তি পেয়েছেন বা সাজা দেওয়া হয়েছিল, সেই আইনের কি এখন আর কতটা প্রয়োজন রয়েছে? देखिए अभी हम लोग जो देख रहे हैं ये जो शासन है भाजपा का, उससे कुछ बोल नहीं जा रहे। यहाँ पे वो एक ही शासन कर रहे हैं, वो एक सांप्रदायिकता का शासन कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी चुनौतियाँ हैं लेकिन उन चुनौतियों को वो हल नहीं कर रहे। यहाँ पे युवक जो हैं बेरोज़गार घूम रहे हैं, दे आर नॉट सॉल्विंग दैट। इन्फ्लेशन आप देख लीजिए, पेट्रोल डीज़ल के दाम, रोज़गार के जो साधन हैं उनके दाम बढ़े चले जा रहे हैं, लेकिन उनका वो प्रायोरिटी नहीं है कि वो लोग जो है इन्फ्लेशन का कुछ देखें या रोज़गारी का देखें। उनका बस एक ही चीज़ का इलेक्शन का एक एजेंडा रहता है, वही नफ़रत का एजेंडा, एंड दे कंटिन्यूइंग विद दैट एजेंडा। তো বাম আবার বঙ্গে অনেকটা শক্তিশালী হচ্ছে এবং এই ভোট, এই উপনির্বাচন সেটার প্রমাণ দিয়েছে এবং সেটা আপনার হাত ধরেই বলা যেতে পারে যে হচ্ছে। সেক্ষেত্রে আগামী যে নির্বাচনে আসছে সেখানে আপনার কি কি পদক্ষেপ থাকছে বা তরুণদেরকে কতটা আপনি তুলে আনছেন? দেখি বাম ফ্রন্ট লড়াই করবে, বাম ফ্রন্ট আগের আসবে, একটু টাইম লাগবে लेकिन आस्ते आस्ते प्रयत्न चलबेई। और आप देखेंगे समय में बाम फ्रंट जो है विल कम एज अ मेन ऑपोजिशन। अभी एक नैरेटिव चल रहा था कि भाजपा जो है वो मेन अपोनेंट है TMC का। वो बालीगंज इलेक्शन में प्रूव हो गया है दैट दिस नैरेटिव वाज रॉन्ग। और हमने बाकी सिविल इलेक्शन पोल्स में भी देखा है और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेट इलेक्शन में भी बाम फ्रंट की जो वोटिंग जो पोल जो शेयर है, वोटिंग शेयर, वो बढ़ रहा है। सो नाउ पीपल आर एक्सपेक्टिंग लेफ्ट टू कम एज द मेन ओपोनेंट इन टू TMC और आगे जाके यहाँ पे आवाम का जो कॉन्फिडेंस है वो जीतना है और धीरे धीरे लेफ्ट विल डेफिनेटली कम बैक बिकॉज दैट्स द ओनली अल्टरनेटिव लेफ्ट राइट नाउ। যেখানে আপনি বলছেন যে বাম আবার ফিরে আসবে এবং বিজেপি জায়গাটাকে পিছনে করতে বাম তৎপর হয়েছে। এই কয়েকদিন আগে মোহাম্মদ সালিমের একটি মন্তব্য ঘিরে জল্পনার সৃষ্টি হয়েছে, যেটা আপনিও জানেন যে পুলিশের পেশাদারিত্ব, রাজ্য পুলিশ প্রশাসনের পেশাদারিত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে এবং সেই প্রসঙ্গ টেনে কথা বলতে গিয়ে তিনি কুকুরের উদাহরণ এনেছেন। তৃণমূল আবার কটাক্ষ করছে যে 34 বছর যখন বামের শাসন ছিল তখনও তো পুলিশ প্রশাসনকে ব্যবহার করা হয়েছে, তখনও পুলিশ প্রশাসনকে দলদাসের মতো ব্যবহার করা হয়েছে। এটা তৃণমূলের पाल्टा रिएक्शन, अपना रिएक्शन अपना दल। जब कोई भी लोकतंत्र, जब यहाँ पे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज होती हैं, कोई भी सरकार हो, अगर इफ़ दे आर डूइंग द जॉब ऑफ द मास्टर्स, दे आर नॉट डूइंग अ न्यूट्रल जॉब। ये लोग एक न्यूट्रल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे, वो लोग फिर एक गवर्नमेंट का एक्सटेंडेड आर्म बन रहे हैं। लेकिन पुलिस का एक मैंडेट बनता है दैट दे कैन वर्क इंडिपेंडेंटली। तो एक तरफा अगर आप इस तरह का प्रशासन करेंगे तो द ऑपोजिशन विल टेक नोटिस, दैट इज़ ऑल। এইবারের ভোটে, উপনির্বাচনে বামের জয় না হলেও আপনি যে মার্জিনটায় ভোটে জিতেছেন
সেটাতে আমি ভোটের রিয়াকশনের দিনই দেখেছি, রেজাল্টের রিয়াকশনের দিন আপনি যথেষ্ট স্যাটিসফাইড ছিলেন, কারণ মেইন যে অপোজিশন পার্টি তাকে পিছনে ফেলতে পেরেছেন। राजनीतिक दल जो सत्ता में रहता है उनके पास पूरा मशीनरी होता है, उनका पूरा मशीनरी का जुगाड़ होता है कि दे कैन विन द इलेक्शन, दे कैन इन्फ्लुएंस पीपल, दे कैन गेट अवे विद अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो तार मशीनरी जो उनके पास थी वो हम लोगों के पास नहीं थी। यू नो, वी डिडंट हैव द गून्स, वी डिडंट हैव द this kind of like people to go around rigging, but इनके पास था, so they got away with it. They are the ruling party, but we went हमने एक बहुत एक अहम संदेश दिया है that the mighty, the so-called high and mighty can also be defeated, because अभी वोट शेयर TMC का घट गया है, CPM का बढ़ गया है. So it's a reflection of the changing dynamics, how people are thinking and how they're going to elect in the future. বর্তমানে বামের তরুণ মুখ এবং নতুন মুখের উপর ভরসা রাখছে দল, এবং আগামী নির্বাচন যেগুলি আসছে বঙ্গে সেগুলিতে বামকে শক্ত করতে অনেকটাই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন বাম নেত্রী শায়রা সাউ হালিম, এবং আগামী দিনে তার যা যা পদক্ষেপ আছে সেই পদক্ষেপের কথা তিনি জানিয়েছেন। পাশাপাশি তিনি এও স্পষ্ট করেছেন বঙ্গে বিজেপিকে হারানোর জন্য একমাত্র এখন শক্তিশালী হয়ে রয়েছে বামই, এবং তৃণমূলের পরে যদি মানুষ কারোর উপর বিশ্বাস রাখছে তবে সেটা বাম, এবং খুব শিগগির বিধানসভা নির্বাচনে যেখানে শূন্য পদ ছিল বামের তা কিন্তু ফিরে পেতে পারে, কিংবা বাম কিন্তু তাদের মাটি আবার শক্ত করতে পারে। ক্যামেরায় জয়দীপ দাসের সঙ্গে পিয়ালি দাসের রিপোর্ট, সমাচার প্লাস বাংলা, কলকাতা।